झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति को अपनाया है उसकी अब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मैदान में बीजेपी ने नितिन गडकरी तो झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा से सबसे ज्यादा रैली करवाई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही राजनेता इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार नहीं हैं। चलिए हम बात करते हैं झारखंड की। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा रैली चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। हिमंत ने पूरे चुनाव में तकरीबन 54 रैलियों को संबोधित किया है। हिमंत के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली की है। शिवराज ने करीब 50 रैलियों को संबोधित किया है। हिमंत रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ डैमेज कंट्रोल का काम भी कर रहे थे। हिमंत और शिवराज के बाद अमित शाह ने कुल 16 रैलियों को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 12 से ज्यादा रैलियां की हैं। लोकल नेताओं की बात की जाए तो चंपई, घाटशिला, दुमका, जामा और जामताड़ा तक ही सीमित रहे। बाबूलाल मरांडी भी अपने धनवार सीट से बाहर नहीं निकल पाए। झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा न तो मुख्यमंत्री पद के फ्रंट रनर हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर हिमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा रैली बीजेपी की तरफ से क्यों कराई गई। झारखंड के चुनाव में इस बार बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन चलाया है। कैंपेन की डोर हिमंत बिस्वा शर्मा के हाथों में दी गई थी। बीजेपी ने यहां बांग्लादेशी घुसपैठ और माटी बेटी को बड़ा मुद्दा बनाया। हिमंत की सबसे ज्यादा रैली की दो बड़ी वजहें बताई जा रही है। पहली ये कि बीजेपी ने इस बार झारखंड के सभी बड़े नेताओं को 1 या 2 सीट पर समेट दिया था। पार्टी की तरफ से सभी कद्दावरों को साफ कहा गया कि आप सिर्फ अपनी सीट पर फोकस रखें। मसलन पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पोटका, पूर्व सीएम चंपई, घाटशिला और सरायकेला तक ही सीमित रहे। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से बाहर नहीं निकले। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी अपनी सीट चंदक्यारी तक ही सीमित रहे। क्षेत्रीय नेताओं के प्रचार में न जा पाने की कमी जो थी उसकी भरपाई हिमंत बिस्वा शर्मा ने की। दूसरी वजह जो सामने आ रही है वो है हिंदुत्व की राजनीति में हिमंत ही फिट बैठ रहे थे। हिमंत झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही हिमंत ने इस रणनीति से काम करने का फैसला लिया। यही वजह है कि हिमंत ने खुद सबसे ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। खैर, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी अविनीश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।